नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अपने घर पे उत्तराखंड में और इस वक्त मैं मज़े ले रहा हूं अपने पहाड़ का स्वादिष्ट फल काफल, जो कि हर वर्ष मई और जून के महीने में पकता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त इसका स्वाद जो है बेमिसाल होता है। होने पर तो एक साधारण सा फल है, लेकिन इसका इतिहास और इसकी कहानियाँ हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से इसकी गाथाएँ गाई जाती हैं। एक काफल पाको मैनी चाखो, आज भी एक चिड़िया इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से यह गाना गाती है, काफल पाको मैनी चाखो। सिर्फ उसके 2 वर्ड रहते हैं और इसके पीछे जो एक कहानी बताई जाती है वो बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल कई वर्ष पहले एक माँ और बेटी एक घर में रहते थे। एक दिन माँ काफल तोड़ के लाती है जंगल से सवेरे, और दिन में वो काफल रख के घर पर चली जाती है और अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा, दिन में इस काफल को मत खाना, रात को जब मैं खेत से काम करके आ जाऊंगी तो साथ में बैठ के खाएंगे। तो माँ दिन में दोपहरी को काम करने के लिए खेतों में चली जाती है और बेटी घर पे बिना एक काफल खाए हुए इंतज़ार करती है कि रात को माँ आएगी तो ये फल काफल खाएगी। तो होता क्या है, जब माँ शाम को घर वापस आती है तो दिन में धूप के कारण में, जैसे कि आपको पता है मई जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धूप पड़ता है, तो काफल का क्या है, अगर इसको धूप में रखोगे तो यह पूरी तरह से सूखने लगता है, इसका रस जो है वो सिकुड़ने लगता है। तो रात को माँ आती है तो माँ देखती है कि काफल तो काफ़ी कम है, जबकि मैं तो पूरा डब्बा जो है वो भर के लेके आई थी। तो माँ अपनी बेटी को बोलती है कि तूने इसमें से काफल क्यों खाए, जब मैंने तेरे को बोला था कि हम दोनों शाम में बैठ के ही खाएंगे। तो बेटी कसम खाती है कि मैं अपने मरे बाप की कसम खाती हूँ माँ, मैंने इसमें से एक भी दाना काफल नहीं खाया, बल्कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो माँ को गुस्सा आता है, बोलती है बेटी ने इस तरह खाया। उसको बेटी पर यकीन नहीं आता और वो एक ज़ोर से थप्पड़ अपनी बेटी को मार देती है और बेटी वहीं पे अपनी दम तोड़ देती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और वो काफल फिर अचानक से माँ को याद आता है कि यार, मैंने एक काफल के चक्कर में महज अपनी बेटी को जान से मार दिया। मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं कितनी गुस्सैल हूँ। माँ को काफ़ी अफसोस होता है और माँ रोने लगती है और देखती है कि जब रात को वो काफल बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो रात होते होते पहाड़ों में ठंडा होने लगता है, पाला पड़ने लगता है। तो वो टोकरी फिर से वापस काफल की उसी तरफ पूरी भर जाती है। तब माँ को यह एहसास होता है कि मेरी बेटी ने इसमें से एक काफल भी नहीं खाया। और आज भी वो बेटी की आत्मा एक चिड़िया के अंदर में आकर हमेशा यह गीत गाती है, जैसे ही काफल पकने का समय आता है कि काफल पाको मैनी चाखो। यह उत्तराखंड की एक बेमिसाल कहानी है और आज भी यह हकीकत है। एक चिड़िया काफल के पेड़ पर बैठ के यही गाना गाती है कि काफल पाको मैनी चाखो। जैसे ही यह काफल को हम देखते हैं तो हमें वह कहानी याद आती है। तो यह उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट फल है और इसके पीछे कई सारे ऐतिहासिक और कई सारी गाथाएं भी गाई जाती हैं। तो आप भी आइए और इस काफल का आनंद लीजिए पहाड़ों में। और इस वक्त जहां मैं देख पा रहा हूं शहरों में भीषण गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी पड़ रही है, वहीं आप पहाड़ों में देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ठंडे का एहसास हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये काफल जैसे स्वादिष्ट अपने पहाड़ का जो फल का आनंद है उसकी बात तो फिर कुछ अलग ही होती है। तो मोस्ट वेलकम फॉर उत्तराखंड, और ज़रूर आइए, काफल का आनंद हिसालू का ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।